बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा कि शाहिद जो दूसरों की तकलीफ का बाइस बना हुआ था, आज खुद कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रहा था। आगे शाहिद के साथ क्या होने वाला है, शाहिद का वजूद किसी को दिखाई देगा या वो इस तकलीफ में ही रहेगा, ये जानने के लिए पार्ट 2 में हमारे साथ रहिए। उस वक्त मेरी खुशी दूध के उबाल की मंद छलकने के बाद बैठती चली गई। सकलैन का मुखातब अगरचा मैं ही था, लेकिन वो मुझ पर नहीं मेरे गैबाना वजूद पर बरस रहा था, गोया हवाओं पर अपने गुस्से का इजहार कर रहा था, क्योंकि और बहुत से लोगों की तरह उसे भी मेरा वजूद दिखाई न दे रहा था। हालांकि मैं उसके सामने खड़ा था। सकलैन ने परस भरने के बाद परस पलंग के नीचे कसका दिया और फ्लैट की चाबियां उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं भी उसके पीछे ही फ्लैट से बाहर आ गया। अब मुझे अपनी कैफियत मुकम्मल तौर पर अयां हो चुकी थी। मैं इस दुनिया के तमाम जिंदा लोगों के लिए अदम वजूद हो चुका था। उनकी जिंदगियों से इस तरह खारिज कर दिया गया था जैसे मक्खन पर पड़ा बाल नहायत सहूलत के साथ हटा दिया जाता है। आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरी अक्ल अब तक भी इस गुत्थी को सुलझाने से कासर थी। मुझे अब इस कड़वी सच्चाई को कबूल करना ही पड़ेगा कि मेरी हस्ती एक नदीदा वजूद पा चुकी थी। अब मैं महज एक साया था। शायद मैंने खुद को साया भी गलत कहा था, क्योंकि बहरहाल साए भी दिखाई देते हैं, जबकि मेरा वजूद तो सिरे से ही किसी को दिखाई ना दे रहा था। इस पुर रौनक दुनिया के लिए मेरा वजूद अंधेरे की चादर में छुपा दिया गया था। मेरा वजूद गैर हकीकी हो चुका था। पहली बार खौफ की एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सराहत कर गई। मैं अपनी बेबसी पर चीखना चाहता था, जोर जोर से और फूट फूट कर रोना चाहता था, लेकिन बावजूद लाख चाहने के मैं ऐसा भी न कर सका। फायदा ही क्या था? मैं गेट पर पहुंचकर मैंने बेपनाह नफरत से चौकीदार को घूरा। मेरा अजली गुस्सा औद कर आया और मैंने बेख्तियार एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। मेरे मुक्के की जरब इस कदर कुव्वत से भरपूर थी कि अगर मेरा वजूद गैर मरी ना होता तो चौकीदार का न सिर्फ जबड़ा चटक कर रह जाता, बल्कि उसकी बतीसी भी टूट कर जमीन पर आ पड़ती। लेकिन इस हालत में मेरी जरब कतन बेअसर साबित हुई। चौकीदार पर मेरे मुक्के का रत्ती बार असर न हुआ और वो अपनी जगह खड़ा अपनी घनी मूंछों को ताव देता रहा। सड़क पर पहुंचकर मेरा जबर जवाब दे गया। मैं चेहरा आसमान की तरफ किए अपनी पूरी कुव्वत से चीख पड़ा और काफी देर तक चीखता ही रहा, लेकिन किसी एक भी इंसान ने मेरी तरफ तवज्जो ना दी। मेरी दर्दो करब में डूबी चीखें ना सुनी। मेरे पूरे वजूद में दर्द जैसे गुल कर रह गया। मुमकिन है 1 महीने की मुद्दत कलील मुद्दत कहलाती हो, लेकिन मेरे लिए ये 30 दिन मेरी 35 साल जिंदगी पर भारी थे। ये 1 महीना जो मैंने अपने अदम वजूद के साथ गुजारा, बल्कि काटा मेरे लिए किसी जहन्नम के अजाब से कम ना था। मैं इंसानों से खिंचा खिंची भरी इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। मेरे जैसा कोई दूसरा ना था जिससे 2 बातें करके मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता। मैं खामोश रह रह कर उकसा चुका था। मेरी जिंदगी का कोई मामूल ना रहा था। मेरा जहां दिल चाहता मैं रात बसर कर लेता, जब दिल करता किसी होटल में घुसकर किसी के साथ खाने में शामिल हो जाता। मैं जो चाहता खा सकता था, हर चीज बासानी उठा सकता था। मुझ पर कोई रोक टोक ना थी, और भला मुझे रोकता भी कौन? मैं कई बार अपने घर में गया। मेरे माँ बाप और मेरी बहनें मेरे बगैर बहुत मजे से रह रहे थे, बल्कि बहुत खुश और मुतमिन थे। मेरे अचानक गुमशुदगी ने उन पर कोई असर ना किया था। उन्होंने पुलिस में मेरी अचानक गुमशुदगी की रिपोर्ट तक लिखवाने की जहमत गवारा न की, जैसे मैं उनके लिए कोई अहमियत ही न रखता था। शायद सच ही था। मुझे अपने घर वालों के इस रवैये से जो ज़हनी अजियत पहुंची वो अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती। 1 माह के इख्तिताम पजीर होने तक मैं बुरी तरह ज़हनी और जिस्मानी अबतरी का शिकार हो चुका था। मेरी शेप बढ़ चुकी थी। मेरे कपड़े गंदे मैले हो रहे थे। मैं 1 महीने से नहाना तो दूर की बात मुंह तक धोने की जहमत न की थी, और ना ही मुझे इन बातों की कोई परवाह थी। जिस कदर अजियत मुझे अपने गायब हो जाने पर महसूस होती, उससे कई बढ़कर अजियत मुझे अपने घर वालों को खुश और मुतमिन देख कर पहुँचती।
मुझे अपने घर वालों के रवैये ने गीले कपड़े की मद निचोड़ कर रख दिया था। मेरे बगैर सब खुश थे, हर एक के चेहरे पर खुशी सी दौड़ रही थी। एक महीना जो मैंने इस अदम मौजूदगी की भट्टी में दहकते हुए गुजारा, उस अज़ियत को मैं चंद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मेरा मुस्तकिल कोई ठिकाना ना था, बस जो जगह अच्छी लगती वहाँ 2-4 दिन बसर करके आगे बढ़ जाता। आजकल मैंने गरीब आबाद की एक पुराना फर्नीचर बनाने की दुकान में सुकूनत अख्तियार कर रखी थी। मैं दुकान में रखे एक फुल साइज सोफे पर लेटा सीटी पर किसी नगमे की धुन बजा रहा था कि अचानक मेरे अंदर किसी को बुरी तरह पीटने की ख्वाहिश ने सार उठाना शुरू कर दिया। मैंने लाख चाहा कि अपनी इस ख्वाहिश को दबा लूं, लेकिन जाने क्यों हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी ये हवानी ख्वाहिश शिद्दत अख्तियार करती चली गई। मैं बेख्तियार सोफे से उठ बैठा और अपनी नजरें आते जाते लोगों पर मरकूज कर दी। मुझे ऐसे शख्स की तलाश थी जिसे मैं अपनी हवानी ख्वाहिश की बींट चढ़ा सकता। हालांकि इस तलाश का कोई फायदा ना था। मेरी कुव्वत हर ठोस और हकीकी वजूद पर बेअसर ही होती, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तलाश तर्क ना की और अपनी नजरों के घोड़े दौड़ाता रहा। जल्द ही मेरी निगाहों ने अपने हदफ को पा लिया। वो एक मजबूत तन व ताश का मालिक इंसान था जो एक सुजुकी गाड़ी से पीठ टेके खड़ा अखबार का सरसरी जायजा ले रहा था। उसके चेहरे पर फैली इत्मीनान की सुर्खी मेरे एहसासे कमतरी को चोट पहुंचाने लगी। मैं ये सोचकर गुस्से से उठ खड़ा हुआ कि जब मैं इस कदर बेसुकून था तो कोई मेरे सामने इतने सुकून और इत्मीनान से क्यों खड़ा था। मैंने अपने सीधे हाथ के पंजे की उंगलियां पींच कर मुक्का बना लिया और उस मुक्के में पूरे जिस्म की कुव्वत मुंतकिल करके मैं उसके चेहरे का निशाना लिए बंदूक से निकली गोली की तरह उसकी तरफ लपका। ऐन उस लम्हे जब मैं उसके चेहरे पर मुक्का जड़ने ही वाला था, उसने मेरी तरफ देखा और अगले ही लम्हे उसने अपना चेहरा एक तरफ कर दिया। मेरा वार खाली गया, मेरा मुक्का हवा में लहरा कर रह गया, लेकिन मुझे बेपनाह हैरतें सौंप गया। ए मिस्टर, ये क्या बदतमीजी थी। 100% इसने मुझे मुखातब करके गुस्से से कहा और अगले ही लम्हे मेरा गिरबान उसकी मुट्ठी में था। मैं गैर यकीनी से उस शख्स को देखने लगा। ओह, तुम्हारे कपड़ों और जिस्म से किस कदर बदबू आ रही है। क्या तुम सिर्फ ईद के ईद ही नहाते हो। उसने मुझे खुद से परे धकेला और जेब से रुमाल निकालकर अपना हाथ साफ करने लगा। उसके चेहरे पर नागवारी और नापसंदीदगी के असरात उभर आए, जबकि मैं हैरान उसकी तरफ देख रहा था। क्या तुम मुझे देख सकते हो, मेरी आवाज सुन सकते हो। क्या मैं सच सच तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। मैं उसकी तरफ बढ़कर इंतहाई बेचैनी, बेसब्री और गैर यकीनी से पूछने लगा, मुझे हाथ मत लगाओ और मुझसे दूर रहकर बात करो। तुम्हारे वजूद की बदबू से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। उसने मुझे बुरी तरह झिड़क दिया। मुझे उसके सख्त रवैये से कोई दुख न पहुंचा। मेरे लिए यही बात बासे मुसरत थी कि वो मुझे देख सकता था, मेरी आवाज सुन सकता था। क्या तुम मुझे वाकई देख सकते हो। मैं गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला था। हाँ, मैं तुम्हें देख भी सकता हूँ और तुम्हारी आवाज भी सुन सकता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम मुझे देख सकते हो और मेरी आवाज सुन सकते हो। लेकिन हम दोनों को कोई दूसरा नहीं देख सकता और ना ही कोई हमारी आवाज सुन सकता है। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या मतलब। मैंने नासमझी से दरियाफ्त किया। मतलब ये कि हम दोनों एक ही थाली के बैंगन हैं। उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। मेरे जिस्म पर चूड़ियां सी रीगने लगी। ये बात मेरे वहम गुमान भी बिना थी कि मुझ जैसा कोई दूसरा भी गैर मरी वजूद इस जमीन पर हो सकता है। उस शख्स ने सर तपा मुझे नापसंदगी की नजरों से देखा और जाने की नीयत से कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। रुको प्लीज, 1 मिनट ठहरो। मैं अपनी हैरत के जाल से रिहाई पाते ही उसकी तरफ लपका। प्लीज मुझे मत छोड़कर जाओ। मैं पहले ही बहुत अजियत उठा चुका हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कई ऐसे सवालात पूछने हैं जिनका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैंने लपक कर उसका एक बाजू पकड़ लिया। मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूँ। तुम नहा धोकर साफ सुथरे होकर मेरे ठिकाने पर चले आओ। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। ये कहकर उसने मुझे अपने ठिकाने से आगाह किया और आगे बढ़ गया। मुझ पर एक जुनून सा सवार हो गया। मैं फौरन अपने घर पहुंचा और नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर उस शख्स के ठिकाने की जानब रवाना हुआ जिसने अपना नाम एयाज अली बताया था। एयाज अली ने मुझे बैठने को कहा। मैं उसके सामने वाले सोफे पर टिक गया। उसने आवाज देकर किसी को पुकारा और फिर उसे 2 कप चाय लाने को कहा। मुझे अब ये बात समझने में देर ना लगी कि एयाज अली की पुकार पर आने वाला भी हमारी तरह का एक गैर मरी वजूद था।
हाँ आप बताओ मुझसे क्या बातें करना चाहते थे। अय्याज अली ने दरियाफ्त किया, मैं बहुत परेशान हूँ, तुमने मेरा हाल तो देख ही लिया था। पिछले 1 माह से मैं उदास और तन्हा था, कोई ऐसा ना था जो मुझे देख सकता, मेरी आवाज सुन सकता, और ना ही मैं खुद किसी को अपने होने का एहसास दिलाने में कामयाब हो पा रहा था। मैं जीते जी ही गोया मर चुका था। मैंने कई बार खुदकशी करने की कोशिश भी की, लेकिन ना तो कोई फंदा मेरा गला दबा सका और ना ही कोई जहर मेरे वजूद में उतर सका, और तो और खंजर या चाकू भी मुझे जख्मी ना कर सका। पूरा 1 महीना मैंने इसी अजियत में काट दिया, और आज मुझे तुम मिल के एक ऐसा इंसान मिल गया जो मुझे देख सकता है, मेरी आवाज सुन सकता है, बल्कि मेरे जैसा ही है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब क्या चक्कर है। मैंने नहायत ही करब अंगेज लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। अय्याज अली नहायत गौर तवज्जो से मेरी बात सुन रहा था। इस सारे चक्कर की वजह बड़ी ही पेचीदा है। मुझे नहीं मालूम कि मेरा जवाब तुम्हें मुतमिन कर पाएगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। उसने ये कहकर चंद लम्हे खामोशी अख्तियार की और फिर कहना शुरू कर दिया, हमारी दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो गैर मरी हैं। इन गैर मरी ताकतों ने चारों तरफ से हमें घेर रखा है। अपनी जिंदगी के शबो रोज से गुजरते हुए ये गैर मरी ताकतें हमें एक सांचे में धकेल कर उस मुकाम तक ले आई हैं जहां से हम गिरदो पेश में रहने वाले इंसानों की नजरों से गायब हो जाते हैं। अय्याज अली एकदम से फिर खामोश हो गया। ये गैर मरी ताकतें सिर्फ उन इंसानों को अपनी गिरफ्त में लेती हैं जो जिंदगी के किसी भी मामले में बेकार साबित हो रहे हैं, नाकाम लोग, या फिर जिनकी हस्ती दूसरों के लिए परेशानी या ज़हनी अजियत और इंतशार का बायस बनी हुई हो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं बेबसी से इकरार में गर्दन हिलाकर रह गया। मैं जान गया था कि अय्याज अली क्या कहना चाह रहा है। मुझे गैर मरी सांचे में इसलिए ढाल लिया गया था कि मेरी हस्ती हर किसी के लिए परेशानी का बायस बनी हुई थी। क्या हम जैसे और भी लोग हैं? मैं बेख्तियार पूछ बैठा। बिल्कुल बहुत है, बल्कि बहुत सारे हैं, सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। अय्याज अली ने जवाब दिया। चाय आ गई और हम चाय के घूंट भरने लगे। तुम तो एक अच्छे इंसान दिखाई देते हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने चाय खत्म करने के बाद दरियाफ्त किया। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मेरी हस्ती से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था, लेकिन मेरी जात से किसी को कोई फायदा भी नहीं पहुँचा था। मैं एक कतन बेकार और जिंदगी में बिल्कुल नाकाम इंसान था। यही वजह थी कि मैं दूसरों की नजरों में बेकार होकर रह गया था। अय्याज अली ने दुख से जवाब दिया, दरअसल हम जैसे लोगों का होना या ना होना एक बराबर होता है। हमारे अचानक गायब हो जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं ये सोचता हूँ कि जाने क्यों हम इंसान अपनी सलाहियतों को बेकार बैठकर फजूल कामों में उजागर जाया कर देते हैं। खुदा ने हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत जरूर रख छोड़ी है, लेकिन हम अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल ही नहीं करते या फिर गलत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। अय्याज अली ने कहा, क्या हम सारी जिंदगी यूं ही रहेंगे? मैंने एक अनजाने खौफ के तहत दरियाफ्त किया। और हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय अपनी मौत का इंतजार करने के? मौत ही हमें इस कफियत से निजात दिला सकती है। मैंने तो अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया है, अब तुम भी समझौता कर लो। अय्याज अली ने बेहद मायूसी से कहा, लेकिन इससे निजात की कोई राह तो होगी। मैंने एक उम्मीद से दरियाफ्त किया। हाँ, एक रास्ता है। अय्याज अली के इस जवाब ने मेरे दिल की मुरझाई हुई कली को फिर से तरोताजा कर दिया। अय्याज अली अपनी मौजूदा जिंदगी से मुतमिन था। उसने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था, लेकिन मैं इस हालत में पूरी जिंदगी नहीं काट सकता था। मुझे इस जिंदगी से नफरत थी। जिन गैर मरी ताकतों ने हमें अपने सांचे में डाला था, उन्होंने दरअसल हमसे अपना इंतकाम लिया था, एक भयानक और अबरतनाक इंतकाम। हालांकि ये हमें किसी और तरीके से भी सजा दे सकती थी, लेकिन बेबस करके मारने में शायद ज्यादा लुत्फ आता था। आज इस हालत में मुझे पूरा 1 साल बीत चुका है। इस 1 साल के अंदर मैंने अपने जैसे बहुत से लोग देखे, उनसे मिला, उनसे बातें भी की। मैंने अपने जैसे हर इंसान को अपने हाल में खुश और मुतमिन पाया, लेकिन जाने क्यों मैं कभी अपने हाल से खुश ना हो सका, और मुतमिन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आज भी अपनी इस हालत से रोज़े अव्वल की तरह निकलने का ख्वाहिशमंद हूँ, मसरूफ हूँ। इस हालत से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो मुझे अय्याज अली ने दिखाया था। उसने कहा था, अगर तुम अपने ऊपर चढ़ा बेकारी का खौल नोच कर फेंक डालोगे और मुआशरे के काम आकर खुद को मुआशरे का अहम फर्द साबित करने में
कामयाब होंगे तो एक दिन तुम सबको दिखाई देने लगोगे। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी सलाहतों का दुरुस्त और जायज इस्तेमाल करो। आज मैं याज अली की इन्हीं बातों पर अमल कर रहा हूँ। अंधे और बुरे आदमियों को सड़क पार करवा देना, मजदूर लोगों की खिदमत करना, यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखना, दुखी इंसानों के दुख बांटना और भूखों के आगे खाना लाकर रखना, बस अब यही मेरी जिंदगी का नस्बुल लैन बन चुका है। क्या आपने आते जाते कभी मेरी झलक देखी है? अगर देखी है तो खुदारा अपना वहम समझकर गर्दन मत झटक देना। मेरी आवाज सुनकर नजरअंदाज ना कीजिएगा। जिस दिन मैं आप में से किसी को भी नजर आ गया या मेरी आवाज किसी ने सुन ली, बस यही लम्हा मेरी निजात का होगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपने देखा शाहिद आज भी उसी तकलीफ में मुब्तला है जो वो दूसरों को दिया करता था। जिंदगी में हमें कभी भी किसी की तकलीफ का बाइस नहीं बनना चाहिए। तकलीफ में निकली किसी की जुबान से बद्दुआ जाने कब अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में कबूल हो जाए और हमारी सारी जिंदगी उसी तकलीफ में गुजर जाए। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।